हेलो एवरीवन। वेलकम टू केन स्टडीज। आज है 31 जनवरी और आज की डेट में हम 2 दिनों के करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस हैं उनको कवर करेंगे। आज के टॉपिक्स हैं ग्लोबल वेटलैंड सिटीज, इसके साथ ही बेलीचिली डिक्लेरेशन काफी चर्चा में रहा, हम ये देखेंगे। देन इटिपोका जो डॉल्स हैं, ऑरेंज इकोनॉमी, ये टर्म काफी चर्चा में रहा है, इसके बारे में देखेंगे। साथ ही डीप ओशन मिशन, हम इसके बारे में देखेंगे। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमिटीज ये काफी चर्चा में रहती हैं, ये देखेंगे। साथ ही लेजिम डांस जो कि संबंध रखता है महाराष्ट्र से, यह भी हाल ही में खबरों में रहा है, ये देखेंगे। देन एमओयू विद भाषनी, भाषनी जो ऐप है उसके साथ एमओयू साइन किया है नॉर्थ ईस्ट का पहला वो स्टेट है एमओयू साइन करने वाला, इसलिए ये चर्चा में है, हम ये देखेंगे। देन WASP 127 ये काफी चर्चा में रहा है, ये देखेंगे। नागोबा जात्रा फेस्टिवल किस राज्य से संबंध रखता है और ये क्यों मनाया जाता है, ये देखेंगे। साथ ही रिपब्लिक डे पर जो डिफरेंट स्टेट्स के द्वारा डिफरेंट टैब्लू प्रेजेंट किए गए, तो उनमें टॉप 3 स्टेट्स कौन से हैं, लाइक 1 2 3 रैंकिंग किन स्टेट्स को दी गई, हम ये देखेंगे। शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, which two Indian cities were recently added to the Global Wetland Cities list for integrating wetland preservation into their urban plans? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में किन दो भारतीय शहरों को शहरी योजनाओं में आर्द्रभूमि संरक्षण को एकीकृत करने के लिए वैश्विक आर्द्रभूमि शहरों की सूची में जोड़ा गया है? आपके ऑप्शंस हैं कोलकाता एंड अहमदाबाद, इंदौर एंड उदयपुर, जयपुर एंड भोपाल, या फिर चंडीगढ़ एंड हैदराबाद। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। जिन दो भारतीय शहरों को इसमें शामिल किया गया है, सॉरी, ऑप्शन है बी। जिन भारतीय शहरों को शामिल किया गया है वो है इंदौर और उदयपुर। आप देख सकते हैं, इंदौर एंड उदयपुर have joined the exclusive group of 31 cities worldwide recognized for their wetland preservation efforts. Indore, known for cleanliness and innovative policies, houses Sirpur Lake, a Ramsar site. उदयपुर की बात करें तो इट इज नोन एज द सिटी ऑफ लेक्स एंड हैज 5 मेजर वेटलैंड्स, जिसमें कि शामिल है पिछोला, फतेह सागर, रंग सागर, स्वरूप सागर एंड दूध तलाई। ग्लोबल वेटलैंड सिटीज की बात करें तो ये एक इनिशिएटिव है बाय द रामसर कन्वेंशन टू रिकॉग्नाइज सिटीज प्रमोटिंग सस्टेनेबल वेटलैंड मैनेजमेंट, and Ramsar sites are the wetlands of international importance under the Ramsar Convention aimed at conservation and sustainable use. आपने देखा कि ये एक स्वैच्छिक मान्यता वाली योजना है जो ऐसे शहरों को प्रमोट करती है जो आर्द्र भूमि वाले जो क्षेत्र होते हैं उनको जो महत्व प्रदान करती है, और इसको शुरू किया गया है 2015 से। वेटलैंड सिटीज जो होती हैं इनकी मान्यता होती है 6 साल की। साथ ही भारत की बात करें तो भारत ने रामसर कन्वेंशन को ज्वाइन किया था 1982 में। और वैसे रामसर कन्वेंशन जो है, ये कन्वेंशन वेटलैंड से रिलेटेड है, आप जानते हैं, और ये शुरू हुआ था 1972 से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द बेलीचिली डिक्लेरेशन इज रिलेटेड टू विच ऑफ दीज? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में चर्चा में रहा जो बेलीचिली घोषणा है वो निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं इन्वॉल्वमेंट असेसमेंट, डी डॉलराइजेशन, एआई सेफ्टी, या फिर न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन।
और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो ये संबंधित है एआई सेफ्टी से। आप देख सकते हैं, द बेलिचले डिक्लेरेशन इज अ ग्लोबल अग्रीमेंट ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ्टी एंड इट वाज साइंड एट द फर्स्ट एआई सेफ्टी समिट इन 2023 एट बेलिचले पार्क, इंग्लैंड. So this declaration was signed by 28 countries including United States, China, India and the European Union. The declaration acknowledges the risk of AI and the need for international collaboration to manage them. It also emphasizes the need for AI to be designed and used in a safe, responsible and trustworthy way. इस घोषणा के बारे में अगर हम और बात करें तो इसमें एआई बेसिस का जो फ्रंटियर एआई के जोखिम है उनको स्वीकारा गया है और उनके नुकसान से कैसे निपटा जाए इस पर चर्चा करने की बात की गई है। साथ ही इसमें सरकारों, निजी क्षेत्र और जो नागरिक समाज है उससे मिलकर काम करने का आह्वान किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एआई का जो उपयोग है वो सिर्फ अच्छे उद्देश्यों के लिए किया जाए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Ethicopacca dolls, recently seen in the news for receiving a GI tag, are traditionally made in which state of India? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में जीआई टैग प्राप्त करने के कारण समाचारों में रही एतिकोपक्का जो डॉल्स हैं या गुड़िया हैं वो पारंपरिक रूप से भारत के किस राज्य में बनाई जाती हैं? आपके ऑप्शंस हैं कर्नाटका, केरला, आंध्र प्रदेश या फिर तमिलनाडु। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ये संबंध रखती हैं आंध्र प्रदेश से। आप देख सकते हैं, Ethikopakka dolls are traditional craft from the Ethikopakka village in the Visakhapatnam district of Andhra Pradesh, and they are known for their wooden construction and the use of natural dyes. ये चर्चा में इसलिए रहा क्योंकि रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन में आंध्र प्रदेश की तरफ से जो टैब्ल्यू प्रेजेंट किया गया था उसमें इथिकोपक्का जो डॉल्स हैं इनको शोकेस किया गया था। In 2017, the toys received official recognition with the geographical indication tag, a, a hallmark for their authenticity and cultural significance. The toys with their vivid colors and timeless designs have since gained international recognition. आप ध्यान रखेंगे कि जो इथिकोपक्का टॉयज हैं इनका संबंध है आंध्र प्रदेश से और ये लकड़ी से बनते हैं। साथ ही इन्हें बीज, लाख या जो छाल होते हैं इनसे प्राकृतिक रंग निकालकर इन डॉल्स में उनका प्रयोग किया जाता है। इन डॉल्स की एक विशेषता ये होती है कि इनमें कोई किनारा या कोई नुकीलापन नहीं होता है, ये चारों तरफ से गोल होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। What does orange economy signify as discussed in the WEBS 2025 summit? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, वेब्स 2025 का जो शिखर सम्मेलन हुआ है उसमें चर्चा किया गया जो ऑरेंज इकोनॉमी टर्म है ये किससे संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन बेस्ड इंडस्ट्रीज, सेकंड एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, थर्ड कल्चरल, क्रिएटिव एंड स्टोरी टेलिंग इंडस्ट्रीज या फिर पॉटरी एंड हैंडीक्राफ्ट रिलेटेड इंडस्ट्रीज। यहाँ पर आपको बताना है कि ऑरेंज इकोनॉमी जो है वो किससे संबंध रखती है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ये संबंधित है कल्चरल, क्रिएटिव एंड स्टोरी टेलिंग इंडस्ट्रीज से। आप देख सकते हैं,
The BIF's 2025 summit emphasized the importance of the orange economy, which represents India's cultural heritage, storytelling tradition, and creative industries. So it highlights the global significance of India's soft power, including its rich culture, yoga, Ayurveda, and vibrant creator ecosystem. So this economy encompasses industries rooted in creativity, culture, and storytelling, contributing significantly to the global economy. And it aims to promote India as a soft power and bridge our geographical boundaries in the media and entertainment sector. सो आपने देखा जो ऑरेंज इकोनॉमी है ये संबंध रखती है जो कल्चरल हेरिटेज होता है, स्टोरी टेलिंग ट्रेडिशन होता है और क्रिएटिव इंडस्ट्रीज होता है उससे। सो इनमें कई तरीके के आर्ट्स आ जाते हैं, जैसे कि म्यूजिक हुआ, फिल्म हुआ, टेलीविजन हुआ, लिटरेचर, वीडियो गेम्स। इसके साथ ही डिजाइन्स की बात करें तो उसमें आर्किटेक्चर, फैशन और जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होता है ये शामिल होता है। अगर वर्तमान समय में बात करें कि ऑरेंज इकोनॉमी की चर्चा क्यों हुई या फिर इसका इंपॉर्टेंस क्या है, तो ये एक पावरफुल फोर्स होता है ट्रांसफॉर्मेशन का। इसके साथ ही जॉब क्रिएट हो सकती है, वेल्थ क्रिएट किया जा सकता है। ऑरेंज जो इकोनॉमी है इसको बढ़ावा देने से हम कहीं ना कहीं जो हमारा कल्चर है उसको भी प्रेजर्व करेंगे। एंड इट कैन ऑल्सो हेल्प मॉडर्नाइज सेक्टर्स टू बिकम मोर सस्टेनेबल एंड इको फ्रेंडली। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Consider the following statements regarding the Deep Ocean Mission. सो यहाँ पर डीप ओशन मिशन से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज इज द नोडल एजेंसी फॉर इम्प्लीमेंटिंग इट। एंड सेकेंड, it will deploy an indigenous submersible with a 3-member crew to reach a depth of 6,000 meters. And third, it will help in contributing to India's blue economy initiatives. और यहाँ पर आपसे डीप ओशन मिशन से संबंधित कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं ये पूछा जा रहा है। इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो यहाँ पर ये तीनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। आप देख सकते हैं, the Ministry of Earth Sciences announced that India's deep mission is set to launch its first human underwater submersible in 2025, जिसकी वजह से यह भी काफी चर्चा में रहा है। So it operates as a mission under the Prime Minister's Science, Technology and Innovation Advisory Council, focusing on blue economy initiatives like resource exploration, critical minerals, and marine biodiversity conservation. So it also includes the Samudrayan project and the development of Matsya 6000, a deep sea submersible. And the mission aligns with India's blue economy objectives and the contribution to the UN Decade of the Ocean Science 2021 to 2030. So आपने देखा कि this is a mission mode project to support the blue economy initiatives of the government of India. और इसको लॉन्च किया गया एज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम, जो कि 2 फेज में लॉन्च किया जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमिटीज। सो यहां पर जो संयुक्त संसदीय समितियां होती है उनसे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, a joint parliamentary committee can only be formed to investigate financial irregularities. And second, the members of JPC are
drawn from both Lok Sabha and the Rajya Sabha. And third, the JPC is constituted by a motion passed in one house of the parliament and agreed to by the other. और यहां पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे जा रहे हैं। आपको बताना है ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमिटी से संबंधित यहां पर कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो यहां पर सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, जबकि फर्स्ट इनकरेक्ट है। आप देख सकते हैं। So, joint parliamentary committees can investigate a variety of issues, not just financial irregularities. And it is an ad hoc committee established by the parliament to conduct a thorough examination of a specific subject or bill. So, it consists of members from both houses as well as from the ruling and opposition parties and is chaired by the member of the Lok Sabha, जो कि अपॉइंट किए जाएंगे बाय द स्पीकर ऑफ लोक सभा। The parliament determines the composition of JPC and there is no set limit on the number of members. ये आप ध्यान रखेंगे। Then the committee's recommendations are advisory and not mandatory for the government to follow. So, joint parliamentary committees has the authority to gather evidence with experts, public bodies, associations, individuals, or interested parties, either on its own initiative or in response to their request. इसके साथ ही कुछ ऐसे केसेस हैं जिनसे संबंधित ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को फॉर्म किया गया था। उनमें शामिल है बोफोर्स स्कैंडल ऑफ 1987, देन हर्षद मेहता स्टॉक मार्केट स्कैम 1992, केतन पारिक शेयर मार्केट स्कैम 2001। इसके साथ ही एनआरसी जो कि 2016 से संबंधित है, उसके लिए भी जेपीसी का फॉर्मेशन किया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग लेजिम डांस। सो यहां पर लेजिम डांस से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है लेजिम डांस वाज ओरिजिनली डेवलप्ड एज अ फॉर्म ऑफ मार्शल ट्रेनिंग अमंग मराठा सोल्जर्स। And second, it is mainly performed by female dancers as part of the Navratri celebrations in Maharashtra. And third, the dance involves synchronized movements accompanied by traditional dhol or nagara drums. और यहाँ पर लेजिम डांस से संबंधित कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। आपको बताना है। इस क्वेश्चन में आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी। सो यहां पर दो स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं और वो स्टेटमेंट्स हैं फर्स्ट एंड थर्ड, जबकि सेकंड स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है। देख सकते हैं। सो लेजिम डांस इज नॉट जेंडर स्पेसिफिक एंड इज अ ट्रेडिशनल परफॉर्मेंस is often performed by men and women. So it is also not primarily linked to Navaratri but is performed during the various cultural and sports events. Primarily performed in Maharashtra, especially during festivals like Ganesh Chaturthi, marriage processions, and cultural celebrations, and other popular in regions along Konkan coast. सो आप ध्यान रखेंगे जो लेजिम डांस है इसका संबंध है महाराष्ट्र से और इसको मेन और वुमेन दोनों ही लोगों के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which state has become the first northeastern state to sign a memorandum of understanding with भाषिनी? सो यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कौन सा राज्य भाषिनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य बन गया है। आपके ऑप्शंस हैं
त्रिपुरा, असम, नागालैंड या फिर मिजोरम। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो ये स्टेट है त्रिपुरा। आप देख सकते हैं द गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा साइंड एन एमओयू विद द डिजिटल इंडिया भाषिनी डिवीजन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टू प्रमोट रीजनल लैंग्वेज इन गवर्नेंस। सो भाषिनी की बात करें तो पार्ट ऑफ द डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव इट इनेबल्स रियल टाइम ट्रांसलेशन, स्पीच टू टेक्स्ट एंड वॉइस टू वॉइस कम्युनिकेशन इन 22 इंडियन लैंग्वेजेस। So it will integrate with the CM helpline, e-Vidhan, Kisan Sahayata app, e-Districts, Amar Sarkar, and CCTNS for multilingual governance. So Tripura became the first northeastern and eastern Indian state and the eighth overall to sign an MOU with the Bhashini app. So भाषिनी ऐप का फुल फॉर्म होता है भाषा इंटरफेस फॉर इंडिया, और ये इंडिया का एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेड लैंग्वेज ट्रांसलेशन प्लेटफॉर्म है जिसको लॉन्च किया गया था जुलाई 2022 में अंडर द नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द टर्म WASP 127B recently seen in the news refers to which of the following? सो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है हाल ही में समाचारों में देखा गया शब्द WASP 127B निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं अ न्यूली डिस्कवर्ड सुपरमैसिव ब्लैक होल, सेकंड अ गैस जाइंट एक्सोप्लैनेट विद सुपरसोनिक जेट स्ट्रीम विंड्स, and third, a star forming nebula in Milky Way galaxy, and fourth, a recently identified dwarf planet in the Kuiper belt. आपको बताना है WASP 127B ये किससे संबंधित है? और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो ये है एक gas giant exoplanet with supersonic jet stream winds. So astronomers have detected supersonic jet stream winds on WASP 127B, जो कि एक गैस जाइंट एक्सोप्लैनेट है located in the Milky Way approximately 520 light years away from Earth. And it is a hot Jupiter, a type of gas giant that orbits very close to its host star. It features supersonic jet stream winds at a speed of about 33,000 km per hour, the fastest detected on any known planet. So this exoplanet is 30% larger than Jupiter but has only 16% of its mass, making it one of the puffest planets ever observed. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Nagoba Jatra festival is celebrated in which state recently? तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है हाल ही में जो नागोबा जात्रा महोत्सव है ये किस राज्य में मनाया गया है या किस राज्य में मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है ओडिशा, कर्नाटका, महाराष्ट्र या फिर तेलंगाना। इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो ये सेलिब्रेट किया जाता है तेलंगाना में। आप देख सकते हैं Nagoba Jatra is an 8-day tribal festival of the Mesharam clan of Gond tribe celebrated in Keslapur village, Adilabad district of Telangana. And it is the second largest tribal festival in India after the Samakka Saralama Jatra.
So tribal people from Maharashtra, Chhattisgarh, Odisha, Karnataka, Jharkhand, and Madhya Pradesh also participate in this festival. The festival's deity is Nagoba, and rituals include bringing holy water from the Godavari river and the bathing ceremony where new brides are introduced to the clay. So the Gushadi dance performed by the Gund tribe dancers is a major attraction. आप ध्यान रखेंगे, नागोबा जात्रा ये जो फेस्टिवल है ये सेलिब्रेट किया जाता है तेलंगाना में। हालांकि कुछ और भी जो ट्राइबल पीपल हैं अलग अलग स्टेट की, जैसे कि महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा, कर्नाटका, एमपी एंड झारखंड, वो भी इस फेस्टिवल में परफॉर्म करते हैं या इसको सेलिब्रेट करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which state won the first prize for the best tableau in the Republic Day Parade 2025? So यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है गणतंत्र दिवस परेड 2025 में सर्वश्रेष्ठ झांकी के लिए किस राज्य को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश या फिर गुजरात। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो इसमें प्रथम स्थान पर है उत्तर प्रदेश। आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश वन द फर्स्ट प्राइज फॉर द बेस्ट टैब्लू एट द रिपब्लिक डे परेड 2025 and the tableau was themed महाकुंभ 2025 स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। So it depicted the grand Mahakumbh festival, a significant religious and cultural event. इसके साथ ही त्रिपुरा एंड आंध्र प्रदेश secured the second and third positions respectively. Ministry of Tribal Affairs won the best tableau among central ministries for जनजातीय गौरव वर्ष। तो मिनिस्ट्रीज की बात करें तो उसमें बेस्ट टेब्लू का अवार्ड दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को। और स्टेट्स में फर्स्ट प्लेस पर है उत्तर प्रदेश, देन त्रिपुरा एंड देन आंध्र प्रदेश। सो आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।